आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 जम्मू का कठुआ जिला, याद करिए 8 साल की बच्ची आसिफा बानो, वो अकेली मैदान में घोड़े चरा रही थी। उसे अगवा किया गया, एक मंदिर में उसे 5 दिनों तक बंद रखा गया, नशे की दवाइयां दी गई, बार बार बलात्कार हुआ, अंत में पत्थर से उसका सर कुचल दिया गया और फिर उसके बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। 8 साल की बच्ची। जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था, बकरवाल मुस्लिम समुदाय को उस इलाके में डराकर भगाने के लिए। यानी एक 8 साल की बच्ची को, एक पूरे कम्युनिटी को, समुदाय को मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी जान ले ली गई। और जब इस मामले में आरोपी पकड़े गए तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया, वकीलों ने चार्जशीट दाखिल होने से रोकने की कोशिश की, हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने रैलियां निकाली आरोपियों के समर्थन में, उस बच्ची के लिए नहीं, उसके हत्यारों के लिए। देश में बहस भी हुई, लेकिन इस बात पर नहीं कि 8 साल की बच्ची के साथ यह दुष्कर्म हुआ है या उसकी जान ले ली गई है। उसके बाद बहस इस बात पर थी कि मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। एक मरी हुई 8 साल की बच्ची और बहस मंदिर की रिप्यूटेशन पर चल रही थी। आपको बिल्किस बानो को याद करना चाहिए। एक भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों को मार डाला, जिनमें उनकी 3 साल की बेटी भी थी। बिल्किस के साथ गैंग रेप हुआ। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। फिर 15 अगस्त 2022 आया। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से महिला सुरक्षा पर भाषण दे रहे थे और उसी दिन, उसी वक्त गुजरात सरकार ने उन 11 दोषी बलात्कारियों और हत्यारों को जेल से रिहा कर दिया। जब वो बाहर आए तो वीएचपी के दफ्तर में माला पहनाई गई, परिवार वालों ने पांव छुए, मिठाई बांटी गई। कुछ महीने बाद उनमें से एक दोषी बीजेपी नेताओं के साथ सरकारी मंच पर पूजा करते हुए नजर आया, बलात्कारी सरकारी मंच पर फोटो खिंचवाते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इस रिहाई को गैर कानूनी करार दिया और सभी को वापस जेल भेजा। लेकिन जो हुआ वो हो चुका था। इस देश ने देख लिया था कि एक मुस्लिम महिला के बलात्कारियों का स्वागत किस तरह होता है। 2026 में आप बिहार की इस घटना को देखिए। नाम था रोशन खातून, 38 वर्ष की महिला थी। रमजान का महीना चल रहा था और वो महिला रोजे से थी। किसी स्थानीय विवाद में इंसाफ मांगने वो गांव के मुखिया के घर पहुंची। मुखिया के बेटे और उसके साथियों ने उन्हें खंबे से बांधकर मारा। रोजे की हालत में पानी मांगा। रोशन को पानी की जगह शराब में पेशाब मिलाकर पिलाया गया। यह जिल्लत थी। यह जिल्लत पूरे समुदाय को दिखाने के लिए थी, महसूस कराने के लिए थी। पटना के अस्पताल में 1 मार्च को उनकी मौत हो गई। 19 आरोपियों में से सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई, मगनू सिंह। और जब वो जमानत पर छूटा, मगनू सिंह जिंदाबाद। गांव में माले पहनाए गए, रंग लगाया गया, पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। किस लिए? एक मुस्लिम महिला के हत्यारे के छूटने पर। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों।